नमस्कार। साइंटिफिक कंप्यूटिंग यूजिंग पाइथन में आप लोगों का स्वागत है। तो पिछले तीन लेक्चर्स में हमने काफ़ी बेसिक्स कमांड्स की हैं पाइथन की। तो आज उससे आगे शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मैं एक न्यू फाइल ओपन कर लेता हूँ आज। नोटबुक, उसका नाम मैं लिख देता हूँ लेक्चर 4। तो हमने पिछले जो क्लास थी हमारी उसमें हमने फॉर लूप्स हमने डिस्कस की थी। तो आज उससे आगे करेंगे हम। अब हमने पाइथन में आज डिस्कस करेंगे कि एक फंक्शन को कैसे डिफाइन किया जाए। अगर हमें एक फंक्शन डिफाइन करना है पाइथन में तो उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें फंक्शन को डिफाइन करना है तो उसके लिए हमें एक वर्ड यूज करना पड़ेगा डेफ, DEF। तो उसको डिफाइन करने के लिए तो हम स्टार्ट करते हैं पाइथन फंक्शंस। ठीक है, तो इसको डिफाइन करने के लिए इट कैन बी डिफाइंड विद द वर्ड। तो इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा डेफ, DEF। ठीक है, तो इसको हमें देखना है कि कैसे यूज करना है। अब हमारे पास फंक्शन डिफाइन करना है तो फंक्शन में आर्गुमेंट्स भी चाहिए हमें। वही हमें इनपुट भी तो देनी पड़ेगी उस फंक्शन डिफाइन करने के लिए। क्योंकि जैसे हम मैथमेटिक्स में फंक्शन डिफाइन करते हैं तो उसमें हम एक डोमेन में से एक वैल्यू इनपुट करते हैं और हमें आउटपुट मिल जाता है। तो ऐसे ही हमें इसमें भी ये करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, पहले लिखता हूँ DEF डिफाइन, उसके बाद मैं फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ कोई भी फंक्शन है, माई फंक्शन लिख देता हूँ, माई फंक्शन। ठीक है, ये मैंने नाम दे दिया और इसमें मैंने दिखा दिया कि इसमें हम इनपुट देंगे। तो जैसे fx हम लिखते हैं तो f और उसके बाद ब्रैकेट्स लेते हैं, उसके अंदर x लिखते हैं। तो हमने ऐसे ही इसमें माई फंक्शन और ब्रैकेट हमने डिफाइन कर दी। तो इसका मतलब हम फंक्शन डिफाइन करने वाले हैं। ठीक है, अब इस फंक्शन में हम क्या करने वाले हैं। अब हमें अगर फंक्शन एक्स स्क्वायर दिया जाए, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो हम कोई भी इनपुट पुट करेंगे उसमें उसका स्क्वायर बाहर आ जाएगा। तो अब मई फंक्शन है उसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, तो सपोज मैं उसके अंदर प्रिंट लिखने वाला हूँ और लिखने वाला हूँ मुझे पता चल जाए कि ये जो कि मैं अगर कोई इनपुट दूं तो फंक्शन के अंदर एंटर कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, तो मैं इसके लिए अंदर लिखता हूँ हेलो फ्रॉम इनसाइड द फंक्शन। ये मैं प्रिंट करवा देता हूँ। ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया और इसको मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया। अब मैंने इसको एंटर कर दिया तो कोई एरर नहीं है। ठीक है ना, तो कोई एरर नहीं आई। अब मैं इसको कॉल करता हूँ, सपोज माई फंक्शन। तो अब मैं इसको फंक्शन को अब हम क्या करना है कि इसको कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि कॉल करेंगे तभी फंक्शन के अंदर की वैल्यूज आएंगी। तो मैंने जैसे ही इसको कॉल किया इसके अंदर का लिखा हुआ आ गया हेलो फ्रॉम इनसाइड द फंक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हमने फंक्शन को कॉल करेंगे, उसको आर्गुमेंट वैल्यूज उसमें इनपुट करेंगे और हमें जो फंक्शन के अंदर जो हमारे पास आउटपुट है वो हमें प्रिंट के जरिए हमें मिल जाएगी। यहाँ पर प्रिंट हो गया। तो ऐसे हम फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज है ये ब्रैकेट्स में, इसको हम कहते हैं आर्गुमेंट। ठीक है, तो आर्गुमेंट्स हमें कैसे होता है, तो आर्गुमेंट्स क्या करते हैं कि इंफॉर्मेशन जो हमारी पास है वो दैट कैन बी पास्ड इनटू द फंक्शन यूजिंग द आर्गुमेंट्स। तो ये जो आर्गुमेंट है इसके थ्रू ही हमारे पास इंफॉर्मेशन पास होगी। ठीक है, तो अब जैसे अब मैंने इसको तो पहले खाली रखा था इसके अंदर, तो अब मैं डिफाइन करता हूँ, डिफाइन कोई फंक्शन ले लेता हूँ मैं
यही लिख लेता हूँ माई फंक्शन, मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने लिख दिया कोई फंक्शन नेम लिख दिया। ठीक है, तो मैंने एक आर्गुमेंट का नाम दे दिया और अंदर मैंने लिख दिया प्रिंट। प्रिंट में मैं लिख देता हूँ एफ नेम प्लस ठीक है, तो उसके बाद मैं लिख देता हूँ, चलो मैं अंदर डिफाइन कर देता हूँ, कुमार डिफाइन कर देता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस फंक्शन को डिफाइन किया, यहाँ पर मैंने आर्गुमेंट दे दिया एफ नेम। इसका मतलब पता चल जाएगा कि ये फंक्शन जो है ये नेम से रिलेटेड है। तो हमें इनपुट क्या करनी है इसमें से, इसकी डोमेन क्या है, तो हमें डोमेन में देना है कि स्ट्रिंग करैक्टर्स भेजनी है हमने इसके अंदर, और उसके बाद हमें आउटपुट में ये मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये डिफाइन कर दिया। अब इसको अब मैं लिखता हूँ, मैं इसको कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, सपोज मैंने इसको कॉल कर लिया, चलो लेट्स कॉल, मैंने लिख दिया प्रिंट, या कॉल ही कर लेता हूँ माई फंक्शन। अब इसके अंदर मैंने डिफाइन कर दिया, क्योंकि हमें एक करैक्टर भेजना है तो मैंने नाम भेज दिया, सपोज राम, ये डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो ये आर्गुमेंट भेज दिया। मैंने एक बार और कॉल कर लूंगा मैं फंक्शन, इसके अंदर मैंने लिख दिया राकेश। ठीक है, मैं ऐसे डिफाइन कर रहा हूँ ये फंक्शन। तो मैंने क्या किया, इसको एंटर किया तो मेरे पर लिखा हुआ आ गया। अब मैंने क्या किया था कि यहाँ से जो हमने इनपुट किया राम, वो यहाँ से फंक्शन कॉल हुआ और ये यहाँ पर जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये इनपुट जो है वो राम चली गई यहाँ पर, और उसके अंदर फंक्शंस के अंदर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर मैंने लिखा एफ नेम, जो यहाँ पर वैल्यू है वो यहाँ पर आ जाएगी, प्लस उसमें ऐड हो जाएगा जो मैंने ऐड किया है कुमार। ठीक है, तो ये लिखा हुआ आ गया कि राम कुमार। फिर मैंने नाम भेजा किसी का राकेश, उसके बाद यहाँ पर मैंने इनपुट किया और आउटपुट में लिखा हो गया राकेश कुमार। अब हमें क्या करना है कि यहाँ से हमने आर्गुमेंट भेजा और हमारे पास आर्गुमेंट्स में लिखा हुआ आ गया। अब ये देखना है कि हम दो आर्गुमेंट भी भेज सकते हैं कि नहीं भेज सकते। तो मैंने डिफाइन किया, डिफाइन माई फंक्शन, ये मैंने माई फंक्शन डिफाइन किया और इसमें मैंने अब क्या किया कि दो आर्गुमेंट भेज दिए। तो एफ नेम और दूसरा आर्गुमेंट भेज दिया मैंने जी नेम। ठीक है, दो आर्गुमेंट डिफाइन कर दिया मैंने इसको, और मैंने उसके बाद लिख दिया कि प्रिंट, मैंने इसमें लिख दिया एफ नेम। ठीक है, प्लस, और उसके बाद मैंने इसके अंदर डिफाइन कर दिया एंड कर दिया सपोज, और उसके बाद मैंने लिख दिया प्लस जी ने। ऐसे मैंने फंक्शन को डिफाइन किया और उसके अंदर जो है प्रिंट कमांड दे दिया। ठीक है, अब मुझे कॉल करना है फंक्शन को, तो मैंने कॉल किया माई फंक्शन, और मैंने इसके अंदर लिखा अब हमें क्या करना है कि दो नाम देने पड़ेंगे। तो मैंने दो नाम दे दिए, जस्ट ऐसे इनिशियल दे दिया मैंने, और दूसरा दे दिया ऐसे दे दिया, और मैंने दोनों को, तो जैसे मैंने एंटर किया तो यहाँ से एक आर्गुमेंट यहाँ चला गया, उसका नाम एफ नेम पे गया, और दूसरा सुरेश जो है वो जी नेम पे गया। तो दोनों आर्गुमेंट्स में हमने दो इनपुट्स भेज दिया, और वो हमारे पास जो भी सोल्यूशन होगा, जो भी उसके अंदर आउटपुट होगा, वो हमें डिफाइन यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, पर अगर मैं इसी फंक्शन को, अब मैंने इसी फंक्शन को मैं यहाँ लिखता हूँ माई फंक्शन, और मैं सिर्फ एक ही कमांड, एक ही आर्गुमेंट भेज देता हूँ।
ठीक है, मैंने एक ही आर्गुमेंट भेज दिया, सपोज किसी का भी नाम, कोई कुछ भी नाम भेज दिया, मुझे याद नहीं था। तो यहाँ पर क्या होगा कि एकदम एरर आ जाएगा कि माई फंक्शन मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गूमेंट नेम। ठीक है, क्योंकि हमारे पास दो थे, तो हमारे पास क्या आ रहा है, इसमें हमने आर्गूमेंट कितने भेजे हैं, सिर्फ एक भेजा है, तो इससे हमारे पास इसमें एरर आ जाएगी। तो हमें नंबर ऑफ आर्गूमेंट जो है उतने ही रखने हैं, और जितनी इनपुट भी है हमें उतनी ही देनी है। ठीक है, तो अगर ये सपोज हमारे पास हम भूल गए कि हमें कितने आर्गूमेंट देने हैं, तो अगर हमारे पास मैं लिखता हूं कि नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स ये लिख देता हूं मैं, मतलब इसमें मैं कुछ भी नंबर ऑफ, इनफाइनाइट नंबर ऑफ आर्गूमेंट, मतलब इनफाइनाइट तो नहीं, मतलब लार्ज नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स मैं दे सकता हूं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं लिखता हूं डिफाइन, मैं फंक्शन को डिफाइन करता हूं पहले। ठीक है, तो डिफाइन करने से पहले मेरा फंक्शन का नाम आ गया, मई की जगह योर लिख देता हूं। योर फंक्शन, माई फंक्शन, ये तो ऐसे हमें डिफाइन करना है, तो माई फंक्शन। ठीक है, इसके अंदर मैंने अब क्या किया, स्टार लगा दिया। ठीक है, और स्टार में मैंने लिख दिया गेस्ट, ये लगा दिया। इसका मतलब क्या है कि अब मैं इनपुट दे रहा हूं गेस्ट के नेम। ठीक है, तो अब हमें पता नहीं है कि कितने गेस्ट हैं हमारे पास, तो मुझे कितने गेस्ट आने वाले हैं तो ये हमें पता नहीं है। प्रिंट कर देता हूं मैं अंदर। ठीक है, प्रिंट में लिख देता हूं मैं कि ये लिख देता हूं गेस्ट्स आर, इज या आर जो भी है, इज, ऐसे लिख दिया मैंने। ठीक है, और प्लस कर दिया मैंने, और यहां पर मैंने लिख दिया गेस्ट। ठीक है, तो हमें गेस्ट, अब मैं पूरा वो ले रहा हूं, तो चलो इसको देखते हैं क्या आता है। अब मैंने क्या किया, यहां पर डिफाइन कर दिया माई फंक्शन, ऐसे लिख दिया मैंने, और इसमें मैंने इनपुट दे दिया। इनपुट में मैंने दे दिया कोई वी के ए, ये दे दिया मैंने एक आर्गुमेंट। एक आर्गुमेंट दे दिया मैंने एस ई, मैंने कोई किसी नाम के वो शॉर्ट फॉर्म दे दिए। ठीक है, और मैंने दे दिया एम टी। तो ये सब हमने नाम डिफाइन कर दिए। उसके बाद मैंने एंटर किया, तो यहाँ पर लिखा हुआ आया कि कैन बी ओनली कंकरेंट द स्ट्रिंग्स नॉट द टप्पल। ठीक है, तो इसीलिए मुझे फिर यहाँ पर मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ ये कर देता हूँ 1 लिख देता हूँ, चलो। ठीक है, अब देखते हैं, देखो ये आ गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, गेस्ट जो है बताने पड़ेंगे कि कौन सा गेस्ट हम यहाँ पर टाइप कर रहे हैं, कौन सा गेस्ट प्रिंट करना चाहते हैं। तो मैं सपोज सेकंड गेस्ट को प्रिंट करना चाहता हूँ, तो सेकंड गेस्ट लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, मैं चाहता हूं कि फर्स्ट गेस्ट जो भी आए उसको सबसे पहले बताया जाए कि हमारी पार्टी है कोई, उसमें फर्स्ट गेस्ट कौन सा है। तो फर्स्ट गेस्ट था वी के, तो उसका हमारा नाम डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, अगर लास्ट का हमें गेस्ट देखना है कि सबसे लास्ट में कौन आ रहा है, तो एम टी आ रहा है। ऐसे में यहाँ पर 3 है, मैं 4 बढ़ा भी सकता हूँ। ठीक है ना, मैंने किया कि कुछ ऐसी नाम दे दिए मैंने, और मैंने देखा कि सबसे लास्ट गेस्ट कौन आया है हमारा, तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा टी। ठीक है, तो इससे इस वे से हम क्या कर सकते हैं कि गेस्ट की जो जो हमें तो पता नहीं है कि पार्टी में कितने गेस्ट आएंगे, तो हम स्टार लगा के गेस्ट एक आर्गुमेंट बना देंगे, और उसके हिसाब से जितने भी गेस्ट आ जाएंगे हम उसको इनपुट देते रहेंगे। ठीक है ना, तो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। अब ऐसे देखते हैं कि और क्या कर सकते हैं इसमें। अब मैं मैथमेटिकल फंक्शन डिफाइन करना चाहता हूँ, तो मैंने लिख दिया माई फंक्शन, और मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया, एक वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ जैसे हम मैथ में करते हैं ना। तो मैंने एक्स डिफाइन कर दिया, और एक्स क्या कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है। ठीक है, रिटर्न्स, तो ये
रिटर्न्स कमांड क्या होती है, ये हमारी आउटपुट को रिटर्न करती है। अब हमने प्रिंट तो करवाना नहीं है, अब मैंने क्या करना है, सपोज मैंने रिटर्न करना है, और रिटर्न में क्या हो रहा है कि मैं 7 लेता हूँ और उनकी पावर x ये डिफाइन कर देता हूँ इसके अंदर। तो ये फंक्शन मैंने डिफाइन कर दिया, एफ एक्स इज इक्वल टू 7 रेज टू पावर x। ठीक है, तो आप x की वैल्यू दोगे और वहां पर जो आउटपुट है वो यहाँ आ जाएगी। अब मैंने ऐसे एक फंक्शन को डिफाइन कर दिया। अब मैंने यहाँ पर कॉल किया इस फंक्शन को, माई फंक्शन। अब मैंने सपोज यहाँ पर लिखा 2 लिखा, तो मैंने क्या किया कि 2 जो वैल्यू है इनपुट वो यहाँ पर जाएगी, फंक्शन कॉल करेगी, यहाँ पर इनपुट जाएगा उसमें 2, और यहाँ पर जो रिटर्न कर रहा है ये, इस रिटर्न वैल्यूज में वो 7 रेज टू पावर 2 करेगा और उसका जो वैल्यू है उसको रिटर्न कर देगा, मतलब उसको आउटपुट की फॉर्म में हमारे पास दिखा देगा। तो मैंने जैसे इसको कॉल किया 7 अच्छा एस नहीं लगेगा, ये रिटर्न्स नहीं, रिटर्न है। तो मैंने कॉल किया तो ये 49 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास ये है। तो अब इसमें क्या कर रहे हैं, जो भी एलिमेंट्स मैं यहाँ पर इनपुट करूंगा, मैं 3 इनपुट किया ये आ गया, ठीक है, 1 इनपुट किया तो ये आ गया। तो ऐसे हम इनपुट कर सकते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज हैं वो रिटर्न होती जाएंगी। ठीक है, तो या तो हम प्रिंट के थ्रू हम बता सकते हैं या फिर हम कोई वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, मैं ऐसे ही मैं डिफाइन कर देता हूँ, कुछ और डिफाइन करता हूँ, डिफाइन माई फंक्शन। ओके, तो मैंने यहाँ पर क्या डिफाइन किया, एक्स डिफाइन कर दिया विद बैकस्लैश। ठीक है, इसमें मैं प्रिंट करता हूँ एक्स, ये मैंने प्रिंट कर दिया। अब मैं कॉल करता हूँ माई फंक्शन। अब मैंने कोई भी वैल्यू कॉल की 5, इसका मतलब 5 वैल्यू जो यहाँ पर गई और x की वैल्यू प्रिंट होके यहाँ पर आ गई। ठीक है, तो हमने ऐसे इसको वैल्यू को प्रिंट कर दिया। तो ऐसे हम यहाँ पर हमने क्या था कि एक x जो था एक वेरिएबल नेम था, उसको डिफाइन किया। यहाँ पर भी हमने वेरिएबल नेम डिफाइन किया विद दिस सिंबल। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो वैल्यू यहाँ पर ही आ गई, 5 वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ऐसे हम जो फंक्शंस हैं वो डिफाइन कर सकते हैं, हम आर्गूमेंट्स में भेज सकते हैं, एक नंबर भेज सकते हैं, हम करैक्टर भेज सकते हैं, हम स्ट्रिंग भेज सकते हैं। तो ऐसी ये जो चीज़ें हैं ये सब हम फ्यूचर में यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से हम फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास तो हमने बहुत सारी कमांड्स कर ली, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इनबिल्ट जो लाइब्रेरीज हैं जो हमारे लिए यूज़फुल होंगी आगे जाके, तो उन लाइब्रेरीज को हम यूज़ करेंगे अब। ठीक है, तो उन लाइब्रेरीज में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी है जो हमें यूज़ होनी है वो है नमपाई, नमपाई न्यूमेरिकल पाइथन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नमपाई का यूज़ करेंगे। नम सो व्हाट इज नमपाई, नमपाई जो है हमारे पास ये शॉर्ट फॉर्म है न्यूमेरिकल पाइथन का। अब देखिए, अब हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज करनी है, न्यूमेरिकल काम्स करने हैं। तो आपको पता है कि हम जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं वो या तो वेक्टर्स की फॉर्म में होती है या मैट्रिसेस की फॉर्म में होती हैं। तो अब हम उसको डील करने वाले हैं। तो उसके लिए क्या किया जाए, तो हमें क्या है, एक मॉड्यूल है ये, ठीक है ना, एक मैथमेटिकल मॉड्यूल है, इसको हम कहते हैं मॉड्यूल है। सो दिस जो मॉड्यूल है मैथमेटिकल, इसमें हम सारे मैथमेटिक्स के ऑपरेशन और जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो बहुत इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको नमपाई जो मॉड्यूल है हमारा, इसको हम देखेंगे कि इसको यूज़ कैसे करना है। तो अगर ये आपके उसमें इंस्टॉल नहीं है तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, अदरवाइज जो हमने एनाकोंडा में हम कर रहे हैं तो उसमें ऑलरेडी ये इंस्टॉल्ड है मॉड्यूल। ठीक है, तो इस मॉड्यूल में हमें क्या करना है कि ये जो मॉड्यूल है, इट
डील्स विद एरेज। ये इसकी खासियत है कि एरेज से डील होता है। एरेज जो होता है हमें पता है कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे वेक्टर्स की फॉर्म में हमने एक वेक्टर डिफाइन कर दिया, मैट्रिसेस डिफाइन कर दी, ठीक है ना। तो ये सारी जो एरेज है उससे अगर हमें डील करना है और फास्ट वे से डील करना है तो हम नमपाई का यूज करते हैं। तो नमपाई में हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि नमपाई में हमें लिखना पड़ेगा इंपोर्ट नमपाई, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा पाइथन है उसमें इंपोर्ट हो जाएगी नमपाई। तो उसके बाद हमने कहा कि ये ना एरे डिफाइन करने के लिए यूज होता है काफी। एरे मतलब वेक्टर्स जो हम डिफाइन कर रहे हैं, वेक्टर्स भी हो सकता है, मैट्रिसेस भी हो सकती हैं। तो हमने एक एरे डिफाइन किया। अब एरे को डिफाइन कैसे करना है, तो मैंने किया numpy डॉट एरे, ठीक है। तो हमने क्या है कि numpy में, क्योंकि numpy तो एक बहुत बड़ा मॉड्यूल है, उसमें एरे एक कमांड है, उस कमांड को हमने डॉट एरे से हमने कॉल किया और उसके बाद मैंने एक एरे इसमें डिफाइन कर दिया। मैंने सपोज डिफाइन कर दिया 0 -2 3 5 7 6, तो ये मैंने एक एरे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, प्रिंट कर दिया इस एरे को। अब देखा हमने तो ये एरे लिखा हुआ आ गया यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या है, हमने सबसे पहला काम किया इंपोर्ट कर दिया है numpy को, और numpy को इंपोर्ट करने के बाद हमने उसको कॉल करना है। अब उसके अंदर बहुत सारे फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है। तो हमने एरे जनरेट करना है, तो हमने क्या किया कि numpy डॉट एरे लिख दिया और उसके बाद हमने एरे की वैल्यूज डिफाइन कर दी और उसका एरे का नाम दे दिया मैंने array1। उसको प्रिंट किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसको क्या है कि numpy जो है हम इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं जो numpy है, ठीक है, कैन बी रिटन एज np। तो इसका हम शॉर्ट फॉर्म np भी लिख सकते हैं। जैसे रियल लाइफ में भी ऐसे होता है कि अगर किसी का नाम बहुत बड़ा होता है तो हम एक शॉर्ट नेम से उसको कॉल कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमने यहाँ पर इस क्या करेंगे, हम इंपोर्ट, तो मैंने लिख दिया numpy एज np। यहाँ पर मैंने डिफाइन भी कर दिया कि अब numpy को मैं np की तरह कॉल करूंगा अब, ठीक है। और उसके बाद मैंने एक एरे डिफाइन किया, ठीक है। तो मैंने कोई दूसरा एरे डिफाइन कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर np डॉट एरे लिखूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है कि अब जब भी मैं numpy लिखूंगा इसका मतलब मैं np लिखूंगा। तो np में सारी कमांड्स हैं, तो एरे मैंने डिफाइन कर दिया एक, ठीक है। तो एरे मैंने डिफाइन कर दिया 1 2 3 5 10 12, ऐसे मैंने डिफाइन कर दिया और उसको बाद मैंने उसको कॉल कर दिया और ये हमारा डिस्प्ले हो गया। तो इसका मतलब np जो numpy है उसको बार बार इतने 5 करेक्टर्स का जो लेटर है ना उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं, सीधा np लिखेंगे, ठीक है। तो np लिख सकते हैं। अब मैं एक कमांड लिखता हूं प्रिंट, तो numpy, ठीक है, और यहां पर मैंने लिख दिया वर्जन एट्रीब्यूट, मॉड्यूल numpy हैज नो एट्रीब्यूट दिस वन, ओके, ठीक है। अब हमने क्या किया कि हमने एरे डिफाइन कर दिया। ऐसे ही मैंने एरे डिफाइन किया, कोई एक
जीरो डायमेंशन का एरे भी कर सकता हूँ, वन डायमेंशन का एरे भी कर सकता हूँ, टू डायमेंशन का एरे भी कर सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि अब डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन के एरे देखता हूँ। ठीक है, तो अब जैसे मैंने यही एरे लिखा है कि ये एरे जो है वो किस टाइप का है, तो मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ। ठीक है, और प्रिंट में मैं लिख देता हूँ कि टाइप, और जो मैंने एरे डिफाइन किया है उसका टाइप क्या होगा। तो ये लिखा हुआ आ गया, क्लास जो है numpy डॉट एन डी एरे। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल एरेज हैं, numpy के क्लास में से, मतलब मॉड्यूल में से यूज किया गया, तो ये इसकी क्लास है। तो ऐसे ही मैं इसको डायमेंशन भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको डिफाइन कर दिया, प्रिंट। और मैं अब क्या करता हूँ, ये जो एरे है 2, इसका मैं डिमेंशन देखने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने लिखा एन डी, तो इसका डिमेंशन आ गया 1। ठीक है, तो क्योंकि वन डायमेंशन इसलिए है क्योंकि ये एक सिंपल वन वेक्टर है, एक एरे है जिसकी वैल्यूज जो है वो 1 2 एज ए सिंगल वैल्यूज हैं, तो इसलिए इसका डायमेंशन जो हो गया वो वन डायमेंशन हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही मैं अब वन डायमेंशन का ना लेके मैं टू डायमेंशन का डिफाइन करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, एक नया, तो मैं लिखता हूँ import numpy as np। ठीक है, अब मैंने सपोज मैट्रिक्स डिफाइन कर दिया, एक m दैट इज इक्वल टू np डॉट एरे। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया इसमें, अब टू डायमेंशन में जाना है हमें, और तो हमें क्या करना पड़ेगा कि मैट्रिसेस सपोज डिफाइन कर रहा हूँ मैं। तो मैट्रिसेस में मैंने लिखा 1 2 3। ठीक है, उसके बाद मैंने एक और लिखी वैल्यूज, जैसे मतलब एक रो हमने डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब ये हमें एक मैट्रिक्स बनाना है, तो इसके अंदर मैं ये ले लेता हूँ 1 2 3, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ 4 5 6। ठीक है, तो ये आ गया, और उसके बाद मैं लिख देता हूँ 7 8 9। ये मैंने लिख दिया और डिफाइन कर दिया इसको, ये आ गया। तो मैंने यहाँ पर एक मैट्रिक्स की फॉर्म में डिफाइन कर दिया। अब देखते हैं कि क्या होता है, प्रिंट, और मैंने m को प्रिंट कर दिया। तो m मैंने लिखा है कि मैट्रिक्स, तो ये जो है ये हमें क्या देगी, इट विल गिव अस 3x3। ठीक है, तो 3x3 मैट्रिक्स दे देगी। तो ये आ गया हमारे पास मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स आ गई जिसका पहला रो है 1 2 3, दूसरा 4 5 6 एंड 7 8 9। तो ये हमारे पास 3x3 मैट्रिक्स आ गई। अब मुझे इसका टाइप देखना है कि अगर चेक करना चाहूँ कि भैया इसका जो टाइप है वो क्या है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर मैं m डिफाइन कर देता हूँ, ये m मैंने लिखा, और ये, तो यहाँ से पता चल गया कि numpy एरे है ये। अब मुझे numpy एरे मिल गया। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आ गया हमारे पास। अब मैं इसका डायमेंशन देखता हूँ, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, इसका जो डायमेंशन है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ। कैसे करना है, m डॉट एन डी। ठीक है, तो ये m का जो डायमेंशन है वो प्रिंट कर देगा। तो 2 आ गया यहाँ पर। इसका मतलब जो ये हमारे पास जो एरे है वो 2 डायमेंशनल है। ठीक है, तो 2 डायमेंशनल में कैसे हमें पता चलेगा 2 डायमेंशनल है, क्योंकि उसका जो हर एक मेंबर है, हर एक एलिमेंट है, जैसे एक एलिमेंट है इसका, तो इस एलिमेंट जो एक एलिमेंट है उसका डायमेंशन कितना है 1। फिर ये एलिमेंट है दूसरा, उसका डायमेंशन 1 है। फिर ये एक और एलिमेंट है, उसका डायमेंशन 1 है। ठीक है, तो 1 डायमेंशन को हमने अरेंज किया तो हमारे पास 2 डायमेंशन का वो एक एरे बन गया। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो एरे आ गया जिसका डायमेंशन 2 है। ऐसे हम 3 डायमेंशन 4 डायमेंशन कोई भी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो हमने कोई मैट्रिक्स, जरूरी नहीं है कि 3x3 मैट्रिक्स ही हमारे पास डिफाइन होगी। अभी मैं इसको लेता हूँ
कंट्रोल वी किया मैंने और मैंने डिफाइन कर दिया M1। ऐसा नहीं है कि मुझे यही करना है, मैंने ये कर दिया, ठीक है, ये आ गया। तो ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास, ये अब इसमें दो वेक्टर्स हैं, दो रोज हैं बेसिकली, फर्स्ट रो और सेकंड रो। तो ये इसमें देखते हैं क्या होगा। तो इसको मैंने किया तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गई, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स जो है वो 1 रो एंड 2 रोज, पर इसका डायमेंशन क्या होगा। अगर हम इसका डायमेंशन देखना चाहें तो मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल वी यहाँ पर कर देता हूँ और इसका डायमेंशन चेक करने की कोशिश करता हूँ। तो ये 2 डायमेंशन आ गया, ठीक है। तो हमारे पास जो है ये 2 डायमेंशनल एरे आ गया। तो ऐसे ही हम कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं। सपोज मैंने कुछ डिफाइन किया, अब मैं लिखता हूँ import numpy as np, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, एक मैं एरे लिखता हूँ, मैं एरे डिफाइन करना चाहता हूँ, कोई ए लिख दिया मैंने, ठीक है। ए लिख दिया तो मैंने लिखा np डॉट एरे, यहाँ पर मैंने लिखा और मैंने डिफाइन कर दिया 1 2, ऐसे लिख दिया मैंने एक वेक्टर, ठीक है। तो इसको मैंने क्या किया, इस एलिमेंट्स का यूज करे वो, और मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि इसका जो डिमेंशन हो वो 3 हो। सपोज मैंने ये डिफाइन कर दिया, ठीक है, और मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसका मतलब क्या है कि मैं एक एरे डिफाइन कर रहा हूँ जिसके एलिमेंट्स मैं ना दे रहा हूँ, मैं एलिमेंट्स दे रहा हूँ कि उसके अंदर 1 2 जो ये वैल्यूज हैं वो आए और उसका जो डिमेंशन हो वो 3 हो, ठीक है। मैंने ये लिख दिया और उसके बाद मैंने सपोज प्रिंट भी कर दिया, मैंने इस ए को ना प्रिंट कर दिया। डिम एन DMIN DMIN डिमेंशन, तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये हमने लिखा इसको, तो हमने डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो ये अब हमारे पास एरे बन गया ए, जिसके एलिमेंट्स हैं ये 1 2 और जिसका डिमेंशन है 3। तो देखो यहाँ पर 3 डिमेंशन आ गए, पर उसके एलिमेंट्स हमारे पास 1 2 ही हैं। तो ऐसे हम अलग अलग टाइप के जो एरेज हैं वो डिफाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ n डिमेंशन, ठीक है। तो यहाँ से हमने डिफाइन कर दिया उसका कि भैया इसका कितना डिमेंशन होना चाहिए, तो उसके बेस पे हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। अब हम देखते हैं इंडेक्सिंग, कि इंडेक्सिंग कैसे कर सकते हैं। तो लेट्स numpy एरे इंडेक्सिंग, तो ये हम इसको हम करते हैं कि ये कैसे डिफाइन करनी है। इंडेक्सिंग पता है हमें कि इंडेक्सिंग क्या होती है, उसको नंबरिंग देना, इंडेक्सिंग करना, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ प्रिंट, अब जैसे मैंने ऊपर डिफाइन कर दिया था, अब मैं M1 लिखता हूँ अगर, तो ये हमारे पास एरे है जो हमने यहाँ डिफाइन किया है। अब मैं लिखता हूँ प्रिंट, ऊपर मैंने एरे 1 डायमेंशन, ये 2 डायमेंशन का एरे है, ऐसे हमने 1 डायमेंशन का एरे भी डिफाइन किया था, ये है एरे 2 है, ठीक है। तो मैं सपोज मैं लिखता हूँ प्रिंट एरे 2 मैंने डिफाइन किया था और उसका फर्स्ट एलिमेंट को कॉल करता हूँ मैं, लिखा हुआ प्रिंट आ गया। अब देखो एरे 2 जो हमारे पास है, यहीं पर लिख लेता हूँ मैं, दोबारा से प्रिंट कर देता हूँ एरे 2। तो एरे 2 क्या है, 1 2 3 5 10 12। अब मुझे क्या करना है, इंडेक्सिंग। अब ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ये वाला एरे का, तो ये 0 वैल्यू है, इसको हम 0 से स्टार्ट करते हैं, इसकी इंडेक्सिंग है 0 0 एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट, फिफ्थ एलिमेंट,
ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास टोटल 6 एलिमेंट है, बट इंडेक्सिंग जो स्टार्ट होती है पाइथन में वो 0 से स्टार्ट होती है। तो अगर मैंने कॉल किया कि प्रिंट करो इस एरे का फर्स्ट एलिमेंट जो 0 पोजीशन पे था, तो यहाँ पर प्रिंट होकर लिखा हुआ आ गया। ठीक है, अभी मैं इसको प्रिंट करता हूं। तो ये आ गया हमारे पास, ये लिखा हुआ आ गया। अब मैंने इसको किया 4 कर दिया सपोज, तो 4 पे जो इंडेक्सिंग पे था उसकी वैल्यू 10 जो है वो प्रिंट हो गई यहाँ पर। ऐसे मैंने फिर दोबारा से डिफाइन किया, 5 लिख दिया, तो एरर आ गई। ये क्या हुआ? अच्छा, एरर। या तो 12 आ गई वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, एरे टू और 5th जो इंडेक्सिंग थी, जो एलिमेंट था 6th एलिमेंट था जो, वो हमने प्रिंट किया, तो वहां पर 12 लिखा हुआ आ गया। तो ऐसे हम प्रिंट कर सकते हैं। अब जैसे हमने ये 1 डायमेंशन को प्रिंट किया, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, 2 डायमेंशन को प्रिंट करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट अब देखते हैं M1 जो मैट्रिक्स थी, M1 उसका मुझे एलिमेंट प्रिंट करना है 0 1, ये प्रिंट करना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि ये जो एलिमेंट है वो क्या होगा इसका। तो 2 आ गया हमारे पास। अब देखो 0 और 1, तो ये हमारे पास जो M1 था वही M1 ये है। तो M1 में ये फर्स्ट एलिमेंट जो है ये है 0 0 एलिमेंट, ये है 0 1 एलिमेंट, ये है 0 2 एलिमेंट। ठीक है, ये है 1 1 एलिमेंट, ये 1 2 एलिमेंट, ये 1 3 एलिमेंट। तो जब भी इंडेक्सिंग होती है इसमें पाइथन में, तो वो स्टार्ट हमेशा ध्यान रखना है कि वो 0 से स्टार्ट होती है। अब मुझे इसी को प्रिंट करना है, पर मैं क्या करता हूं, इसको प्रिंट करने की कोशिश करता हूं। तो 1 आ गया। तो 0 0 एलिमेंट कौन सा है, फर्स्ट एलिमेंट। ऐसे ही मैं इसको प्रिंट करता हूं और मैं लिखता हूं 1 0 1 2, और यहाँ पर 2 लिखता हूं, तो 6 लिखा हुआ आ गया, वही एलिमेंट ये आ गया। तो ऐसे हम कोई भी एलिमेंट जो है उसको कॉल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ये भी कर सकता हूँ कि प्रिंट, अब मैंने लिखा M1 जो एरे था हमारा, उसका जो एलिमेंट लिया मैंने 0 1, ठीक है, उसको मैंने सपोज ऐड कर दिया M1 और 1 2 के साथ मैंने ऐड कर दिया। ऐसा भी कर सकते हैं। तो 8 आ गया। तो 0 1 पे क्या था, वैल्यूज हमारी 2 था, और 1 2 पे 6 था, तो दोनों को ऐड किया मैंने, 8 आ गया। तो हम जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो भी यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो ऐसे हम कोई भी एलिमेंट हमें कहा जाए कि प्रिंट करना है। अब हमारे पास जो M था वो 3x3 मैट्रिक्स था, तो कोई मुझे कहे कि भैया कॉल करो जरा इसको, इसमें आप कॉल करिए कोई भी एलिमेंट जो, चलो देखना चाहते हैं हम कि 2 2 पे क्या वैल्यू है, ये कौन सा एलिमेंट है इस मैट्रिक्स का। तो हमने कॉल किया तो ये 9 आ गया। तो 2 देखिए 0 1 2 0 1 2, तो मतलब लास्ट का एलिमेंट जो है 9 वो यहाँ पर टाइप हो जाएगा। ऐसे हम कोई और ले सकते हैं, कंट्रोल V। अब मुझे कोई कहे कि भैया इसका जो एलिमेंट है वो 1 और 1 ये दिखाओ क्या है, तो फिर 5 आ गया। तो दिस इज द डायगोनल एलिमेंट। तो इसके हम सारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो निकाल सकते हैं, 0 0, तो ये ऐसे आ गया। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम कोई भी एलिमेंट्स निकाल सकते हैं, किसी भी एरे का कोई सी एलिमेंट को हम कॉल कर सकते हैं।
विद द हेल्प ऑफ एनपी, कि हमने एक एरे को numpy में डिफाइन किया और उसके बाद उसको कॉल कर ली। ठीक है, तो हम अब कोई भी वैल्यूज को किसी भी अब मैंने कोई एरे डिफाइन किया, ठीक है, तो अगर मैं 2 डायमेंशनल एरे ना लेकर 3 डायमेंशनल एरे डिफाइन करता हूँ, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर मैट्रिक्स M3 कोई एरे ले लेता हूँ, ये एरे ले लेता हूँ। तो चलो पहले लिख देते हैं इंपोर्ट numpy एज np। अब मैंने डिफाइन किया एक एरे 3 डिफाइन किया, ठीक है, तो उसमें हमने लिखा np डॉट एरे। अब मुझे डिफाइन करना है इसमें, तो अब मुझे डिफाइन करना है ये वैल्यूज, तो मैंने की 1 2 3 और 4 5 6, ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एरे। अब दूसरा वो ले लेता हूँ वैल्यू, इसकी ले लेता हूँ 7 8 9 और ये ले लेता हूँ एक 2 4 6, ये की ले ली मैंने, ये ठीक है, और इसको मैंने प्रिंट कर दिया। आई होप कि इसमें कोई गलती ना हो। इसमें लिखा हुआ आ गया सेटिंग एन एरे विद एन एलिमेंट विद ए सीक्वेंस, तो ये कुछ 1 एरे ये हो गया, अच्छी बात है, ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अब ये डिफाइन कर दिया। अब देखिए इसमें क्या है, फर्स्ट एलिमेंट क्या है इसका, एक 2 डायमेंशनल एरे, एक मैट्रिक्स। सेकंड एलिमेंट क्या है, दैट इज आल्सो ए 2 डायमेंशनल एरे, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज है इसकी 2 डायमेंशनल एरे है। अब हमें जैसे हमने यहाँ पर डिफाइन किया था ऊपर, यहाँ पर 1 डायमेंशनल एरे थे, देखिए 1 डायमेंशनल एरे, उससे हमारे पास 2 डायमेंशनल एरे बन गए। अब मैं इसी को यूज करके मैं यहाँ पर लिखता हूँ और यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ मैं एरे 3, इसका डायमेंशन तो 3 आ गया। तो अब ये जो डायमेंशन हो गया इसका 3 डायमेंशन हो गया, ठीक है। तो इसमें एक एलिमेंट ये है और एक एलिमेंट ये है, तो ऐसे हम जो है 3 डायमेंशन को डिफाइन कर सकते हैं, 4 डायमेंशन को डिफाइन कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम वैल्यूज जो है वो कॉल कर सकते हैं। अब मैं सपोज यहीं पर कॉल करूं प्रिंट, अब मैं लिखता हूं एरे 3, उसका एलिमेंट्स लिख देता हूं मैं 0 और 1, ये लिखा मैंने। अब देखते हैं क्या होगा, 4 5 6 आ गया, तो ये आ गया 4 5 6, ठीक है ना। 0 मतलब ये उसकी एक फर्स्ट रो है जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं, एक ये और एक ये, तो 0 और 1 फर्स्ट वाला आ गया, तो यहाँ पर 1 आ गया। ऐसे मैं लिख सकता हूँ प्रिंट और मैंने डिफाइन किया यहाँ पर 1 1 डिफाइन कर दिया, अरे इसको मैंने, तो 2 4 6 आ गया, तो लास्ट का एलिमेंट जो है वो ये आ गया, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है कि एक एरे जनरेट हो गया, वो 3 डायमेंशनल एरे, और वैसे हम उसको कॉल कर सकते हैं। लेट्स सी कि ये क्या होगा। अब उसमें मैं कॉल करता हूँ 0 0 0, ये कॉल किया मैंने, 1 आ गया, ये लिखा हुआ आ गया 1, ठीक है ना। तो मैंने 0th एलिमेंट बुलाया, 0 सबका, 0 रो 0 कॉलम, मतलब 3 डायमेंशनल है, तो 3 डायमेंशन में मैंने फर्स्ट एलिमेंट कॉल किया तो वो 1 वैल्यू आ,
तो ऐसे ही हम 3 आर्गूमेंट ट्रांसफर करेंगे तो हमारे पास ईच एलिमेंट्स आ जाएगा। ऐसे 2 आर्गूमेंट्स इनपुट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास रोज आ जाएंगी। तो ऐसे हम इसको कॉल कर सकते हैं बार बार। तो इस तरीके से हम कोई भी एलिमेंट्स को है जो हमारे एरे डिफाइन है उसको हम कॉल कर सकते हैं। अब हमें कॉल तो कर लिया, उसका डायमेंशन भी पता चल गया। तो अब नेक्स्ट जो हमारा काम है वो है numpy एरे स्लाइसिंग। ठीक है, स्लाइसिंग का मतलब क्या हुआ कि इसको काटना, इसको स्लाइस में काटना। तो वो हम क्या कर उसके लिए, अब हमने एरे जो हमारे पास था, जैसे हमारे पास 2 डायमेंशनल कोई एरे है तो हम उसको काट के 1 डायमेंशनल कर सकते हैं क्या, या उसके कुछ एलिमेंट्स को हम काट के निकाल सकते हैं, तो ये हमें देखना है। तो स्लाइसिंग जो होगी इस केस में मीन्स कि कुछ एलिमेंट्स को ले लेना उस एरे में से। ठीक है, तो इसके लिए हमें स्लाइसिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। तो पहले मैं सपोज मैंने डिफाइन कर दिया इंपोर्ट numpy as np, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद मैंने कोई एरे डिफाइन कर दिया, तो 1 डायमेंशनल एरे ले लेता हूँ, a1 ले लेता हूँ। ठीक है, और मैंने लिख दिया npy डॉट एरे, और यहाँ पर मैंने क्या किया उसको डिफाइन कर दिया। तो मैंने यहाँ लिख दिया 0 3 5 8 10 ऐसे लिख दिया मैंने। ओके, तो मैंने एक एरे डिफाइन कर दिया यहाँ पर, और मैंने अब मुझे प्रिंट करना है सपोज। और प्रिंट में मैं क्या करता हूँ, एरे जो मैंने डिफाइन किया है उसके जो एलिमेंट्स हैं वो सपोज मैं 0 से लेकर 2 तक सारे प्रिंट कर दूं एक बार में, ये कर दूं। ठीक है, अब मैं ये ना लिखूं कि प्रिंट a1 0 a1 1 a1 2 ऐसे ना लिखूं, मैंने सीधा ये लिख दिया। तो ये आ गया 0 और 3, तो इसकी वैल्यू आ गई 0 और 3। यहाँ पर मैंने 2 ना लिख के मैंने यहाँ लिख दिया 4 लिख दिया सपोज। तो ये देखो, तो ये क्या हुआ, 0 एलिमेंट 1 एलिमेंट 2 एलिमेंट 3 एलिमेंट। अब इसमें क्या होगा, 0 से 4 तक जा रहा है तो लास्ट का जो एलिमेंट होगा एंड, ये हमेशा इसको एक्सक्लूड किया जाएगा। ठीक है, तो हम जो ये लिखते हैं, तो मैं यहाँ पर अपने लिए कमेंट लिख सकता हूँ कि हमेशा स्लाइसिंग में क्या करना है, स्टार्ट फिर कॉलन और बीच में लिखना एंड कॉलन स्टेप, ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और ये ध्यान रखना है कि जो एंड है एक्सक्लूडेड है, एंड इज एक्सक्लूडेड। ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यूज है वो यहाँ, अब मैं इसी को मैं कहता हूँ 1 से लेकर 4 तक करो, तो 3 5 8 आ गई। क्यों, क्योंकि फर्स्ट इंडेक्सिंग 0 थी, वो 0 वैल्यूज है, वो 1 2 3 बस 3 तक जाएगा, 4th लेगा ही नहीं हमें, तो 1 2 3 वैल्यूज प्लॉट कर देगा। अब मैं यहाँ पर 5 करूंगा अगर, तो यहाँ पर ये आ गई। ठीक है ना, अब मुझे क्या करना है कि इसी में मैं अगर इसको चेक करता हूँ, और सपोज मैंने यहाँ पर एक एरे डिफाइन कर दिया जिसका नाम दे दिया a2, और मैंने एरे की वैल्यूज काफ़ी बड़े वैल्यूज दे दी मैंने, 11 -3 -4 20। ठीक है, ऐसे मैंने लिख दिया, और मैंने अब क्या किया, कॉलन लगाया। मैं चाहता हूँ कि 1 से लेकर और 6 तक जाए। ठीक है, और 2 2 का स्टेप्स ले, तो देखते हैं क्या होता है। अब देखिए, ये फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा वैल्यूज थी, वो थी 3, तो 3 आ गया, और हमें 6 तक जाना है, तो 3 के बाद हमें और 2 2 का गैप के बाद जाना है, तो 1 के बाद थर्ड वाला लिखा मैंने, वो 8 आ गया। थर्ड वाले के बाद जाऊंगा ये 5th वाला, तो ये बेसिकली 6th पोजीशन पे आ गई, तो वह एक्सक्लूड हो जाएगा, और हमें 2 2 का गैप लेना था। तो जैसे मैं इसको अगर 6 ना लिख के 7 लिख दूं,
या चलो इसको हम करते हैं, अच्छा 2 के स्टेप्स में, या मैं इसको करता हूं तो 3 का स्टेप आ गया। ठीक है, तो इसको हमने प्रिंट कर दिया। A1 कहाँ से, अच्छा A2 है, ओके ओके, तो यहाँ हमने A2 लिखना है, तो यहाँ मैंने लिखा 7 और ये। तो कॉपी पेस्ट जो करना है उसमें थोड़ा ध्यान करना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभार कुछ कमांड जो है वो सेम रह जाती हैं, जैसे इस केस में हुआ। तो अब हमने 1 से 7 तक जाना था, देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ -4 तक जाना था और 2 के गैप पे जाना था। तो हमने क्या लिखा, पहले 3 फिर 8 फिर 11, बस यहाँ पर लास्ट वाला एक्सक्लूडेड होता है 7 वैल्यू, तो वो नहीं आएगी। इसको मैं लिखता हूँ 8 लिख लेता हूँ, तो यहाँ पर ये वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है ना, तो ऐसे हम जो है कमांड जो है उससे हम स्लाइसिंग कर सकते हैं numpy एरे की। अब जैसे मैंने ये किया, अब कोई मुझे कहे कि भैया सारे प्रिंट करने हैं, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ प्रिंट, अब मैं सपोज एरे A2 ही लिखता हूँ, तो A2 का जो मैं सारे एलिमेंट्स प्रिंट करना चाहता हूँ, ठीक है, तो सारे एलिमेंट्स स्टार्टिंग से प्रिंट करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ 3 तक जाएं, ठीक है, यहां तक जाएं। तो आगे वैल्यूज 0 3 5, भाई 0 पोजीशन, फर्स्ट सेकंड और थर्ड तो हमारा एक्सक्लूडेड है, तो 0 3 5 हो गया। तो मैंने क्या किया कि उसको ऐसे लिख लिया, मैं चाहता हूं कि प्रिंट करे हमारी जो एरेज को और स्टार्ट करे सेकंड वैल्यू से और लास्ट तक जाए। A2 ये लिखा, इसी मैं यहाँ पर ये करूंगा A2 टू दिस, तो यहाँ पर क्या हुआ, सेकंड वाली पोजीशन पे जो एलिमेंट था वो 5 था, वो उससे लेकर लास्ट तक सारे हमारे पास प्रिंट हो जाएंगे। तो ऐसे हम किसी को भी प्रिंट कर सकते हैं वो numpy के एरेस विद द हेल्प ऑफ दिस वन। numpy मॉड्यूल डिस्कस किया, उसके रिलेटेड हमने बता दिया कि numpy हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम एरे जनरेट कर रहे हैं, हम वेक्टर्स जनरेट कर रहे हैं, मैट्रिसेस जनरेट कर रहे हैं, तो हमने आज उसकी थोड़ी सी कमांड्स भी यूज की और अगले वाले लेक्चर्स में हम इससे आगे डिस्कस करेंगे। तो इस जो लेक्चर है उसको देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।